दाता अली हजवेरी के यहाँ मज़ार पे हाज़री का मौका मिला है। अच्छा ये बताइए कि ये खित्ता जो है हमारा, इसमें बाबा बुल्ले शाह भी है, बाबा फरीद भी, शकरगंज भी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया हैं और दीगर औलिया कराम हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं इनको उस्मान अली हजवेरी उर्फ दाता साहब, दाता गंज बख्श कहा जाता है। इन बुज़ुर्गान का हमारे माशरत पर और हमारे अखलाकियात पर बहुत गहरा असर है। तो क्या मौजूदा ज़माने में, आज के डिजिटल ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में इनकी तालीमात का क्या कितना असर रह गया है या कितना असर होना चाहिए जो नहीं है? क्या आप इस बारे में क्या कहना जी, चाहेंगे? शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। आज वाकई हमें यहाँ मौका मिला है सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब के मज़ार पे हाज़री का। यहाँ जो सुकून मैसर है, ये सुकून की जगह है, अमन की जगह है, मोहब्बत की जगह है, अखलाकियात की जगह है। मैं समझता हूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो ख़ित्ता है, इस खित्ते के अंदर जो एक तब्दीली है वो बुनियादी तौर पे एक बुज़ुर्गान दीन की उन्होंने मिन्नत है और उनका किरदार जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आज भी उनके मज़ार और उनकी जो खानकाहें हैं वो करोड़ों मुसलमानों की अक़ीदत के मरकज़ हैं। लोग रूहानी तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, अखलाकी तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, मोहब्बत की बुनियाद पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि उनका जो फैज़ है या उनका जो किरदार है वो अभी तक जारी सारी है। और ये जो लोगों का यहाँ पे रुजू है खानकाहों की तरफ, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो अज़ाफ़ा है, मुसलसल अज़ाफ़ा है। और ये अज़ाफ़ा इस बात की अलामत है कि जो रवायात इन बुज़ुर्गों ने, जिन रवायात की और जिस रोशनी की बुनियाद आज से सदियों पहले यहाँ पे रखी थी, वो रोशनी आज भी अपनी जगह पे मौजूद है, बरकरार है। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत को और हमारे वो लोग जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं खानकाही निज़ाम को, उन्हें चाहिए कि एक ऐसा मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम, खानकाही निज़ाम वज़ा करें जो बुनियादी तौर पे इन बुज़ुर्गों की रूहानी तालीमात का अक्कास हो। लोग यहाँ पे आएँ, बुज़ुर्गों के साथ अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार भी करें और यहाँ से अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर और तालीमी हवाले से कुछ ले के जाएँ, ताकि वो माशरे के अंदर इन बुज़ुर्गों की तालीमात की अक्कासी कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज भी इन खानकाहों के ज़रिए से माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी रूहानी, अखलाकी और तालीमी तहरीक पैदा की जा सकती है और उसके ज़रिए से माशरती कदरों को बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है, वो वज़ा करना ज़रूरी है। शुक्रिया। अच्छा एक बात आम देखने में आई है कि इन मज़ारात पर जैसे बाबा बुल्ले शाह हुए या निज़ामुद्दीन औलिया हुए, इस तरह दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो मज़ारात हैं, तसव्वुफ़ के जो मंबे हैं, इन पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते बल्कि गैर मुस्लिम भी आते हैं, सिख, क्रिश्चन, हिंदू। तो ये एक मजहबी रवादारी का एक मरकज़ भी बन सकता है मज़ीद अगर इस पर काम किया जाए। इस पर बारे में आप जी कुछ बिल्कुल कहना चाहेंगे? अब्दुल्ला साहब, हमारी सदियों की तारीख़ शाहिद है कि बुज़ुर्ग जो हैं, जितने बुज़ुर्ग बड़े नाम हैं हमारे खित्ते के, सब कॉन्टिनेंट के, बड़े सगीर के, मैं समझता हूँ कि ये दरख्त की मानद हैं, घने सायादार दरख्त की मानद हैं, ठंडी छाँव की मानद हैं कि इनके साए के, इन दरख्तों के साए के नीचे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बैठते, तमाम मज़ाहब के लोग आके यहाँ पे बैठते हैं और सुकून भी हासिल करते हैं। ये जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ हमारी करोड़ों लोगों की मोहब्बत है, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम्स की भी है, उनकी अपनी हयात मुबारका के अंदर भी लोग हर तबका फ़िक्र के और हर मज़हब के उनके पास आके बैठते रहे और रूहानी सुकून हासिल करते रहे, रहनुमाई हासिल करते रहे। मैं समझता हूँ कि आज भी इन खानकाहों को सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद करना दुरुस्त नहीं है। ये मराकज़ जो है ये मोहब्बत के मराकज़ हैं, अमन के मराकज़ हैं, भाईचारे और कोऑर्डिनेशन के
मराकज़ हैं, बहुत सारे मज़ारात ऐसे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में जहाँ पे तमाम मज़ाहब के लोग आके बैठते हैं और अपने अपने अंदाज से वो अपनी अकीदत का इजहार भी करते हैं। और ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे मज़ाहब के अंदर एक हम आहंगी की खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। शुक्रिया। तो हम दुआ करते हैं कि हमारा जो खित्ता है इंडिया, पाकिस्तान और ये जो सब कॉन्टिनेंट है और इसके साथ जो मुल्का इलाके हैं, इनमें मजहबी इंतहा पसंदी का अंसर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जिस तरह इंडिया में हिंदुआता का अंसर है, तो हम दुआ करते हैं कि ये तसव्वुफ़ के जो सिलसिले हैं इनसे जो है ना मोहब्बत और रवादारी की महक उभरे। और इस पर को आप पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे खित्ते के अंदर हर मज़हब के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी और हिंदुओं के अंदर भी और सिखों के अंदर भी और दीगर जो मज़ाहब हैं उनके अंदर भी एक एलिमेंट ऐसा पैदा हुआ है जो इंतहाओं को छू रहा है। इलाज इंतहा नहीं है, इलाज मोहब्बत है, अमन है, भाईचारा है और अखलाकियात हैं जो एक मुश्तरका विरसा है तमाम इंसानों का। उन अखलाकियात जो मुश्तरक अखलाकियात हैं, जो मुश्तरक रवायात हैं, असल रवायात हैं, उनके ऊपर सबको इत्तफाक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब बुजुर्गान दीन जिनकी वजह से ये खित्ता तब्दील हुआ है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है इस खित्ते के अंदर माजी की निस्बत सदियों पहले, तो उस रोशनी को आज भी जारी रहना चाहिए, उस मोहब्बत को, उस तालीम को आज भी जारी रहना चाहिए। इस तालीम के बग़ैर हमारे खित्ते के अंदर अमन नहीं आ सकता, मोहब्बत नहीं आ सकती, मोहब्बत की चाशनी महसूस नहीं की जा सकती। खलील अहमद थिन साहब, आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही हम दाता अली हजवेरी को सलाम पेश करते हैं और हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी इंशाल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने लाहौर के अंदर हमारी मेज़बानी की, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मंसूर साहब।